हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे कि हम फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं हमारे, उसके बारे में हम इंट्रो सीखेंगे आज फंक्शनल ग्रुप का। तो सबसे पहले एक मैं आपको एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे सपोज कीजिए मैंने ले लिया 2 क्लोरो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ये मैंने एक रैंडमली एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या हमारे फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जो ये हमारा हो गया 2 क्लोरो, ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है आपका सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इसको हम प्रीफिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स वो होते हैं जो आपके वर्ड में पहले आकर जुड़ता है, उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स। अब ये जो है हमारा ब्यूटेन, तो इसमें जो ब्यूट है ये क्या होता है? रूट वर्ड, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो हमें एन दिख रहा है, एन क्या है? ये हमें बताता है कि यहाँ पर एन, इन, आइन, इट मीन्स कहां पर हमारा सिंगल बॉन्ड है, कहां पर डबल बॉन्ड और कहां पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हमें बताता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक। इसे हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। अब सफिक्स क्या होता है? जो आपके वर्ड में, आपके सेंटेंसेस में जो आपके लास्ट में जुड़ता है उसे हम सफिक्स बोलते हैं। तो ये हमारे एन, इन और आइन क्या होते हैं? प्राइमरी सफिक्स होते हैं। और ये जो हमारा है ओइक एसिड, ठीक है, ये क्या है? ये हमारा होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स ये है हमारा, क्या बता रहा है? ओइक एसिड है, इट मींस ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओइक एसिड है, जिसको हम सेकेंडरी सफिक्स बोल रहे हैं, इसको हम 2 डिग्री सफिक्स भी बोलते हैं, 2 डिग्री सफिक्स। और ये हमारा क्या चीज बता रहा है? ये आपका बता रहा है कि ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप, जिसके बारे में आज आप सीखेंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, यही मैंने बोला, इसी को आपको आज सीखना है, फंक्शनल ग्रुप को। तो ये ओइक एसिड किसको एक्सप्लेन कर रहा है? फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। अब इसके अंदर हम जानते हैं थोड़ा सा डीपली कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब जो ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि कोई सा भी आपका जो कंपाउंड है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको ये डिफाइन करता है। उसकी सारी प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसको मैं रफ कर देती हूँ। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, इसको मैंने क्या बताया? इसको हम 2 डिग्री सफिक्स भी बोलते हैं। ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स होता है। अब जितने भी फंक्शनल ग्रुप जो हैं, इसकी आपको डेफिनेशन क्या होते हैं? जैसे जो भी सपोज कीजिए एटम्स हैं या जो भी ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं किसी कंपाउंड की, वो कौन डिसाइड करता है? ये हमारा फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। जैसे इसका डेफिनेशन क्या हो गया? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which give all properties to a compound, ठीक है। एटम्स हो गए या ग्रुप ऑफ एटम्स हो गए, जो कि क्या बता रहे हैं? सारी प्रॉपर्टीज को बता रहे हैं किसी कंपाउंड की। इट मींस जो किसी भी कंपाउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको कौन डिसाइड कर रहा है? फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर रहा है। फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, ठीक है। अब एक और चीज है जो हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा है, जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते थे, जैसे हमने क्लोरीन लिया था, ब्रोमीन लिया था, आयोडीन लिया था, या NO2 हो गया। ये सारे जो भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट थे, ये वैसे तो क्या होते हैं? ये सारे भी होते तो फंक्शनल ग्रुप ही हैं, लेकिन जो IUPAC है वो इसे फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं करता।
IUPAC इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता। ये हम लोग जो डबल बॉन्ड पढ़ते थे या ट्रिपल बॉन्ड पढ़ते थे, ये भी हमारे होते फंक्शनल ग्रुप ही हैं। ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी है, ये सारे भी फंक्शनल ग्रुप है। बट IUPAC ना इसको फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं करता, इसलिए हमें इसके अंदर इसे नहीं पढ़ना है। वैसे ये भी होते हैं फंक्शनल ग्रुप, बट हमें वही पढ़ना है जो कि IUPAC ने जिसे जिसे फंक्शनल ग्रुप माना है। ठीक है, तो क्लियर हुआ फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which give all properties to a compound। अब जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जो भी मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस होते हैं, यहां पर मैं लिख देती हूं, जो भी आपके मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो सारे कहां पर होते हैं? जहां पर भी आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप की जो भी पोजीशन होगी वहीं पर सारे रिएक्शंस आपके होते हैं। जहां पर भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है वहीं पे आपके सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। इट मीन सारे रिएक्शंस यहीं पे होंगे, यही डिसाइड करेगा, यहीं पे सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। क्लियर हो रहा? अब हम एक एक करके सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को जब आप कहीं भी नाम लिखते हो तो वो हमेशा कहाँ पर आता है? लास्ट में आता है, आपने देखा होगा। ठीक है, जहां पर भी जैसे ओइक एसिड है ना, वो लास्ट में आ रहा था। अभी जब मैंने एग्जांपल दिया था 2-chloro-butane 1 ओइक एसिड, तो वो लास्ट में आ रहा था ओइक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा लास्ट में ही आता है। ठीक है, अब हम सीखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हमें सीखने हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे और हम क्या देखेंगे? सेकेंडरी सफिक्स क्या ऐड होता है हमारा। ठीक, सबसे पहले हम ये देखते हैं। सपोज कीजिए अल्कोहल है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? R बॉन्ड OH। ठीक, R बॉन्ड OH। अभी सिर्फ आपको मैं इंट्रो दे रही हूँ। ठीक है, अभी आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ इंट्रो दे रही हूँ कि फंक्शनल ग्रुप हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। अभी बस आप उसको बेसिक चीजें जान जाओ कि अल्कोहल क्या है। R बॉन्ड OH है, OH लगा है मतलब ये हमारा अल्कोहल है। बस अभी आप इंट्रो इसका ले लो, नेक्स्ट जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है? R बॉन्ड OH, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या होता है? OL, ऑल। ठीक है, ऐसे एक और फंक्शनल ग्रुप जो आपको पढ़ना है वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या होता है स्ट्रक्चर? R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ये होता है स्ट्रक्चर एल्डिहाइड के लिए, और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है इसके लिए? AL। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम कीटोन। ये होता है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R डैश। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर कीटोन के लिए, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है कीटोन के लिए ओन, ONE ओन होता है इसके लिए कीटोन के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक और देखते हैं ईथर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश। ये होता है ईथर। ठीक है, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाता है? थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, अल्कोक्सी एल्केन, अल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, अब इसमें आप देखिए जब भी एल्डिहाइड आता है तो क्या आता है? C डबल बॉन्ड O के बाद यहाँ पर H ऐड हो रहा है। जब H ऐड हो रहा है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड के बाद H हो रहा है, तो ये हमारा एल्डिहाइड बन रहा है। और C डबल बॉन्ड O के बाद जब R डैश जब मैंने लिखा तब क्या बन रहा था? हमारा कीटोन। जब यहाँ पे O के बाद R डैश और इस साइड R, तब हमारा बन रहा था ईथर। तो अभी आप तो इन दोनों को याद रखो, C डबल बॉन्ड O के बाद अगर H लगा तो एल्डिहाइड है, अगर C डबल बॉन्ड O के बाद R डैश लग गया है तो हमारा कीटोन है। अभी इस पे मत जाओ, अभी इन दोनों को आप याद रखो। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये R है और ये R है, यहाँ पे भी R है, ये सारे R क्या है? ये आपको क्लियर है क्या? ये R हमारे क्या होते हैं? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये सारे हमारे अल्काइल हैं। अभी मैंने पढ़ाया भी था अल्काइल ग्रुप को आपको। R मीन्स अल्काइल, अल्काइल मीन्स आप यहाँ पे कुछ भी लिख लो, CH3 C2H5, ठीक है, C3H7,
क्लियर हो रहा? ये सारे हैं हमारे अल्काइल ग्रुप। तो ये R मीन्स अल्काइल, यहाँ पर भी R है, यहाँ पे R डैश है। R जो होता है इसका मतलब क्या होता है? कार्बन है वहां पर। तो जब यहाँ पर हम आते हैं, जैसे कीटोन है तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। बिल्कुल ऐसे ही है जब हम ईथर में आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है? R बॉन्ड O है, यहाँ पे बॉन्ड C था, यहाँ पे बॉन्ड O है और यहाँ पे भी R डैश है। इट मीन्स यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पर भी हमारा कार्बन ही है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर आप सोचो कि R है और ये R डैश है, तो ये R और R डैश क्या है? तो यहाँ पर R क्या है? अल्काइल, मैंने बताया। तो ये यहाँ पर भी मिथाइल हो सकता है और यहाँ पर भी मिथाइल हो सकता है, और या फिर किसी सिचुएशन में यहाँ पर ये मिथाइल होगा, यहाँ पर ये इथाइल होगा। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि सेम होना चाहिए, कि यहाँ मिथाइल है तो यहाँ पे मिथाइल हो, डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल, ठीक है, यहाँ इथाइल, यहाँ इथाइल, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हो गया ईथर का R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स हो गया हमारा अल्कोक्सी एल्केन। नेक्स्ट आ जाते हैं थायो एल्कोहल। अब एल्कोहल का देखिए आप स्ट्रक्चर क्या था? R बॉन्ड O बॉन्ड H था, तो इसको सेम स्ट्रक्चर है, बस चेंजेस कहाँ पे है? जहां पे आपका ऑक्सीजन था वहां पर थायो में सल्फर ऐड हो जाता है। तो ये हो गया R बॉन्ड S बॉन्ड H, तो ये क्या हो गया हमारा? थायो एल्कोहल, और इसके लिए हमारा सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? थायोल। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम थायो ईथर। ठीक है, अब ईथर का क्या था हमारा स्ट्रक्चर? यहाँ पे ये देखिए R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की जगह सिर्फ हमारा सल्फर आ जाता है, R बॉन्ड S बॉन्ड R डैश। ये हो गया हमारा थायो ईथर। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या होता था? अल्कोक्सी एल्केन, यहाँ पे हो जाता है अल्काइल थायो एल्केन, अल्काइल थायो एल्केन। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं और बता देती हूँ कुछ और ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि काफी सारे हैं। पहले कुछ का इंट्रो आप आज ले लीजिए, धीरे धीरे हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, रफ कर देती हूँ मैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, इसका नाम आपने शायद सुना भी होगा, अमीन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? R बॉन्ड NH2, ठीक है, R बॉन्ड NH2, और इसका सेकेंडरी सफिक्स भी एज इट इज ही होता है, अमीन ही होता है इसका। ठीक है, अब जो ये R बॉन्ड NH2 है, इट मीन्स यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा है, इस NH2 से हमारा एक कार्बन जुड़ा है, तो इसको हम बोल सकते हैं 1 डिग्री अमीन है ये, 1 डिग्री अमीन। ठीक है, क्यों है 1 डिग्री? क्योंकि एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा 1 डिग्री अमीन है। अब 2 डिग्री अमीन हमारा क्या होता है? देखिए 2 डिग्री अमीन, जब यहाँ पर R बॉन्ड N बॉन्ड R डैश और H, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? N से हमारे 2 क्या जुड़े हुए हैं? R जुड़े हुए, इट मीन्स 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो जब 2 जुड़े होंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 डिग्री अमीन। ये क्या हो गया? 2 डिग्री अमीन, और इसका नाम क्या होता है? एन अल्काइल अल्कनामाइन। ठीक है, एन अल्काइल अल्कनामाइन। 3 डिग्री अमीन देख लेते हैं। 3 डिग्री अमीन हमारा क्या है? ठीक, R बॉन्ड N बॉन्ड R डैश बॉन्ड R डबल डैश। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो गया R बॉन्ड N बॉन्ड R डैश और यहाँ पे R डबल डैश। मतलब N से जब हमारे 3 कार्बन अटैच हुए हैं तो वो हो गया हमारा 3 डिग्री अमीन। अब इसका नाम क्या हो जाता है? N अल्काइल कॉमा N अल्काइल अल्कनामाइन। अब मैंने आपको ये सारे नाम क्यों बताए हैं कि 1 डिग्री अमीन का तो सिंपल है अमीन, 2 डिग्री अमीन का N अल्काइल अल्कनामाइन, 3 डिग्री अमीन का
एनअल्काइल एनअल्काइल अल्कनामाइन। ये मैंने आपको नाम क्यों बताया, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ये मैंने आपको बस डराने के लिए बताया है ना, डराने के लिए मैंने बताया है। नहीं, इसके नाम से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसके नाम से कुछ भी नहीं है, ये सिंपली है 2 डिग्री अमीन को हम क्या बोलते हैं, एन अल्काइल अल्कनामाइन। और जो 3 डिग्री अमीन है इसमें बस यही आपको एन अल्काइल को 2 बार लिख देना है, एन अल्काइल कमा एन अल्काइल अल्कनामाइन। और अगर अभी आपको ये सारे नाम याद नहीं भी हो रहे हैं तो बस सिंपली आप इसको याद रखो, अमीन जो है इसका स्ट्रक्चर है R बॉन्ड NH2 और इसका सेकेंडरी सफिक्स है अमीन। ठीक है, अभी आप 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए टेंशन बिल्कुल भी मत लो, इस पे आप मत जाओ अगर ये डिफिकल्ट लग रहा। अभी सिर्फ आप जानो कि सिंपली आपका 1 डिग्री अमीन होता क्या है, R बॉन्ड NH2 होता है। अभी बस आप इसको दिमाग में अपने रखो। और हमने आज कितने फंक्शनल ग्रुप समझ लिए, 7 फंक्शनल ग्रुप हमने देख लिया। कौन कौन सा, अल्कोहल देखा, अल्डिहाइड देखा हमने, कीटोन देखा, ईथर, थायो अल्कोहल, थायो ईथर, देन अमीन देख लिया। और भी आगे फंक्शनल ग्रुप हैं, काफी सारे हैं, और जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सब पर प्रॉपर एक एक चैप्टर्स हैं। तो फंक्शनल ग्रुप आपका काफी बड़ा टॉपिक है और हर टॉपिक पे आपको अलग अलग वीडियोस मिलेंगे और सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही इसके नाम को देखकर आपको डरने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और सारे फंक्शनल ग्रुप के आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं इंट्रो फंक्शनल ग्रुप का। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी वीडियोस देख भी रहे होंगे, उन्हें पसंद भी आ रहा होगा, बट उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।